किसी देश या किसी राज्य का शासक जब अपने देश को मात्र धन प्राप्ति और भोग विलास का साधन मात्र मान लेता है, तब वह राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली या संपन्न क्यों ना हो, धीरे धीरे खोखला होना शुरू हो जाता है। कुछ देशभक्त बिना किसी स्वार्थ के अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए सदा से कृत संकल्प होते आए हैं। आज हमारे देश की परिस्थितियाँ कितनी भयावह है, यह आप सभी जानते हैं। प्रत्येक राष्ट्रभक्त के हृदय में यह प्रश्न उठता है कि आखिर बेरोजगारी, गरीबी, भूख, शोक तथा भ्रष्टाचार देश के सभी व्यक्तियों की प्रमुख समस्या क्यों है। संसार का कोई भी सभ्य देश अपने देश के नागरिकों को विदेशी भाषा में शिक्षा दीक्षा नहीं देता, परंतु विडंबना है कि हमारे देश में लगभग 5% अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने देश की 95% जनता को अनपढ़ व मूर्ख मान लिया है। आज देश को आवश्यकता है चाणक्य की, सकटार की और उन सबसे कहीं अधिक उस मार्तंड पुरुष चाणक्य की जो अपने लिए नहीं केवल देश के लिए समर्पित हो। स्वतंत्रता से पहले हम देश पर मर मिटने की कस्में तो खाते थे, हमारे में देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक जो रहती थी, और इसी ललक ने पैदा किए थे रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर, जो कभी भी अपने लिए नहीं जिए। किंतु आज हमें स्वतंत्र हुए 73 साल हो गए हैं। ज्यों ज्यों स्वतंत्रता की आयु बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों राष्ट्र प्रेम, देश के प्रति कुछ करने की ललक समाप्त होती जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति इस देश को अपने ढंग से लूट खसोट रहा है। आज देश को जोंक की तरह चूसने वाला इन रक्त बीज सत्ता लोलुपों का सर्वनाश करने के लिए कोई चाणक्य जैसा दृढ़ संकल्पवान महामानव ही चाहिए, जो कि आज पुनः अपनी शिखा खोल वर्तमान समाज को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो। आज कोई चाणक्य जैसा मार्तंड पुरुष इस भारतवर्ष को पुनः एक सूत्र में बांधने हेतु एक नहीं दस्यों चंद्रगुप्त पैदा करे। यही आवश्यकता है इस देश को है। आज देश में और देश के बाहर जो विघटनकारी शक्तियां भारत को खंड खंड करने का स्वप्न देख रही हैं, उन्हें कोई चाणक्य जैसा लौह पुरुष ही अपनी कूटनीति से छिन्न भिन्न कर सकता है। आज के युवा वर्ग में यह महती आवश्यकता है कि वह चाणक्य के चरित्र को पढ़कर उसका मनन करे और जाने कि कैसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने एक अनाथ बालक को युग पुरुष बना दिया। दूरदर्शिता से संकट को सहज ही भांप लेने के गुण के कारण ही वे रहस्यमय व्यक्तित्व के स्वामी बन पाए। उन्होंने राक्षस के प्रत्येक षड्यंत्र को सहज ही निष्फल कर दिया। कहीं कहीं पर तो चाणक्य ने राक्षस के वार से राक्षस को ही प्रतिघात कर दिया। राष्ट्रवादिता, पराक्रमशीलता, पारदर्शिता, दूरदर्शिता, मानवतावाद, अध्यात्मवाद एवं विनयशीलता, ये सिद्धांत ही हमारे व्यक्तिक, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन के मूलभूत सिद्धांत एवं आदर्श हैं। ये सिद्धांत हमारे स्वधर्म, राष्ट्रधर्म व कार्य पद्धति के मूल मंत्र हैं। ये सिद्धांत ही हमारे देश के नागरिक व नेतृत्व की मुख्य कसौटी है। अतः इन सिद्धांतों को पूर्ण रूपेण पालन करने वाला व्यक्ति देश का सच्चा नागरिक है। मेरे मित्रों, असंभव को संभव करने की अपार क्षमता, सामर्थ्य व ऊर्जा हमारे भीतर है। हमें मृत्यु के ललाट पर अपनी शक्ति, साहस व शौर्य से नया इतिहास लिखना ही होगा। मानती हूँ इस दलदल से निकलना बेहद ही मुश्किल कार्य है। मैं यह भी मानती हूँ कि कुसंस्कृति हर जगह पे अपने फन फैलाकर उभर रही है। इसको कुचलना बड़े ही साहस और बड़े ही ऊर्जा का कार्य है। मानती हूँ अब जो पाप, अनाचार और भारत के गिरते स्वाभिमान को संभालना एक विशाल हृदय का काम है। लेकिन साथियों, एक युक्ति के साथ में ये सारे कार्य सफल हो सकते हैं। एक युक्ति के साथ में हम दोबारा से अपने सारे लक्ष्यों को, अपने सारे स्वप्नों को जो एक पूर्ण स्वदेशी की नींव रखते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। और वो युक्ति कुछ और नहीं अपितु वो युक्ति है जो जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को बार बार पग पग पे हर चुनौती पे बताई थी। और वो हमेशा शिवाजी महाराज को मुगलों की गुलामियों की जंजीरों से तोड़ने के लिए बार बार प्रोत्साहन देते हुए एक बात कहती थी, जिसे आज मैं आप सबके सामने बताती हूँ। साथियों, अगर इन सभी चीज़ों से ऊपर उठना है, अगर इन सभी चीज़ों को
अगर दोबारा से एक भव्य आर्यव्रत का निर्माण करना है तो हमें अपने जीवन में राम की मर्यादाओं के पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति का पालन करना होगा। राम की मर्यादाएं हमें अपने सिद्धांतों से बांध कर रखेंगी और कृष्ण की कूटनीति दुष्टों का संहार करेंगी। इसी निवेदन के साथ, इसी प्रार्थना के साथ में, इसी संदेश के साथ में सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।